माँ, हम यूं शुद्ध वस्त्रों में नंगे पांव हाथों में कलश लिए किसका इंतजार कर रहे हैं? बेटा, मुनि महाराज के आहार का समय हो गया है, तो हम सब उनका पड़गाहन करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम सभी? पर मुनिराज तो एक हैं और यहाँ तो बहुत सारे लोग खड़े हैं। हाँ बेटा, मुनियों को आहार दान देने के लिए तो देवी देवता भी तरसते हैं। क्यों माँ, ऐसा क्या है इस आहार दान में? सुनो, दान का अर्थ होता है किसी को कुछ देना, लेकिन अच्छा और सच्चा दान वही है जो स्व व पर के कल्याण के लिए दिया जाता है। स्व यानी सेल्फ और पर यानी एनीवन हु इज अपार्ट फ्रॉम अस। किसी को कुछ ऐसा देना जिससे अपना भी कल्याण हो और दूसरों का भी भला हो जाए। ओह वाओ, इसलिए हम मुनि महाराज को आहार दान दे रहे हैं। बिल्कुल सही। और आपको पता है, दान 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, आहार दान यानी प्योर और हेल्दी फूड का दान देना। सेकंड, औषधि दान यानी मेडिसिन का दान देना। थर्ड, ज्ञान दान यानी शास्त्र जी यश का दान देना। और फोर्थ, अभय दान यानी किसी की भय से रक्षा करना। तो फिर माँ, आप तो मुझे डेली टेस्टी एंड हेल्दी फूड बना के खिलाती हो, तो क्या आप डेली आहार दान देते हो? नहीं, ऐसे नहीं। सुनो, दान किसी योग्य यानी एलिजिबल को ही दिया जाता है और उन्हें पात्र कहते हैं। अपने जैन धर्म में 3 प्रकार के पात्र यानी एलिजिबल पीपल बताए गए हैं। पहला, जघन्य पात्र, ऐसे लोग जिनके अभी 5 पापों का त्याग तो नहीं है, लेकिन वे सम्यक दृष्टि हैं, उन्हें जघन्य पात्र कहते हैं। दूसरा होता है मध्यम पात्र, जिनको दान देना जघन्य पात्र को दान देने से बेटर होता है, उन्हें मध्यम पात्र कहते हैं, जैसे आरिका माता जी, एलक जी, छुल्लक जी आदि। और तीसरा होता है उत्तम पात्र, जिनको दान देना सबसे बेस्ट होता है, उन्हें उत्तम पात्र कहते हैं, जैसे आचार्य महाराज जी, उपाध्याय जी या मुनि महाराज जी। अगर हम सारा दान इन पात्रों को दे देंगे तो इन गरीबों का क्या होगा माँ? याद है मैंने तुम्हें क्या कहा था? जो स्व और पर का कल्याण करे वही सच्चा दान होता है। बेटा, इन चारों दानों से अलग एक करुणा दान भी होता है। करुणा दान जैसे किसी भूखे को रोटी खिलाना, बीमार को हॉस्पिटल ले जाना। ध्यान से सुनो, जब हम किसी साधु को दान देते हैं इस भावना से कि इनका मोक्ष मार्ग ठीक से सध जाए, तो हमारे ऐसे पाप कटने लग जाते हैं जो हमें मोक्ष मार्ग में ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, और ऐसे पुण्य कर्म बंधते हैं जो हमें मोक्ष पाने में सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही हम पाठशाला खोलते हैं, धर्म के ग्रंथों का आजकल की भाषा में अनुवाद करवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, मंदिर बनवाते हैं और उनका जीर्णोद्धार भी करवाते हैं, इस उद्देश्य से कि जीवों को मोक्ष की प्राप्ति हो। तो हमारे पुण्य कर्म भी ऐसे बनते हैं कि वो हमें मोक्ष प्राप्ति में सपोर्ट करते हैं। अच्छा मम्मी, मैं सोच रहा हूँ इस बात पर, और मुझे समझ में भी आया कि अगर हम करुणा दान करेंगे तो इस भावना से कि इनका शारीरिक कष्ट खत्म हो जाए, तो हमारे ऐसे पाप कटने लग जाते हैं जो हमें भी शारीरिक कष्ट देते हैं और हमें सुख मिले। क्या बात है, तुम तो बहुत होशियार हो। हाँ, हमेशा ध्यान रखना, हम जैसे पात्र को दान देते हैं और जिस भावना से देते हैं वैसा ही हमें लाभ होता है। तो हमें सब प्रकार के दान परिस्थिति को देखते हुए सोच समझकर करने चाहिए। लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए। माँ, मेरे हाथों में ये एप्पल्स हैं, मुझे क्या करना चाहिए? महाराज जी का वेट करूं या उस भूखे बच्चे को दे दूं?
बेटा, 2 बातें हमेशा याद रखना। कुछ काम इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन कुछ अर्जेंट होते हैं। आपको सिचुएशन देखकर एनालाइज करना होगा कि ये इम्पोर्टेंट है या अर्जेंट। जैसे अभी ही देख लो, मुनि महाराज एक स्पेसिफिक टाइम पर बस एक बार ही आहार लेते हैं और वो बच्चा अभी 2-3 आवर्स वेट कर सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? पहले आहार, फिर उस बच्चे को एप्पल्स, क्योंकि आहार दान इज मोर इम्पोर्टेंट। Yes, perfectly right. Let's try one more time. Imagine, आप मंदिर जा रहे हो और तभी एक बच्चे को बहुत जोर से चोट लग जाती है। तब आप क्या करोगे? माँ, it's urgent situation. I will definitely help him first. तभी मुनिराज मंदिर से आहार के लिए निकलते हैं और सभी हे स्वामी नमोस्तु 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 बोलने लगते हैं। माँ अपने प्यारे बच्चे के सर पर हाथ फेरती हुई मुस्कुराती है। अतिशय को भी समझ आ जाता है कि वो इस बार भी सही था। दोनों माँ बेटे मिलकर मुनि महाराज के पड़गाहन में लग जाते हैं। तो बच्चों, हमें भी अतिशय की तरह दान देने से पहले क्या इम्पोर्टेंट है उसको समझना है और फिर मुनि महाराज, आर्यिका माता जी, जो भी पात्र हमारे नियर अबाउट हो उनको दान जरूर देना है। हम दान देंगे ना? जय जिनेंद्र।